सफाईकर्मी सफाई कर रहा था। विमान में उसके अलावा कोई नहीं था। सफाई के दौरान उसके हर्ष का ठिकाना न रहा जब उसने विमान के कॉकपिट में एक किताब देखी जिसका शीर्षक था मात्र एक दिन में एयरप्लेन उड़ाना कैसे सीखे। उसकी बचपन की दबी इच्छा शायद आज पूरी होने वाली थी। उसने पहला पृष्ठ खोला। इंजन स्टार्ट करने के लिए लाल बटन दबाए। उसने ऐसा ही किया और हवाई जहाज का इंजन चालू हो गया। वो खुश हुआ और अगले पृष्ठ को खोला। हवाई जहाज को चलाने के लिए नीला बटन दबाए। उसने ऐसा किया और विमान ने एक अद्भुत अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मगर वह तो उड़ना चाहता था उड़ना, इसलिए उसने तीसरा पृष्ठ खोला जिसमें कहा गया था हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कृपया हरा बटन दबाए। उसने ऐसा किया और विमान उड़ने लगा। वह उत्साहित था। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद वह संतुष्ट था और अब उतरना चाहता था, इसलिए उसने चौथे पेज पर जाने का फैसला किया। चौथे पेज में लिखा था आप विमान उड़ाने में पारंगत हो चुके हैं। अब अगर आप ये भी सीखना चाहते हो कि किसी उड़ते विमान को उतारा कैसे जाए तो कृपया किसी पास वाली पुस्तक की दुकान से इस किताब का द्वितीय पाठ वॉल्यूम 2 खरीद लें। कल उस स्वीपर को दफनाया जाएगा। सीख वीक कुछ नहीं यार, जिसका काम उसी को साजे। कभी भी पूरी जानकारी के बिना कोई पंगा न ले। एक शहर में कलेक्टर के घर के सामने एक पटवारी ने घर खरीद लिया। दोनों के दो बच्चे थे। एक दिन मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आया तो पटवारी के बच्चों ने बोला कि हमें आइसक्रीम खानी है। पटवारी ने झट 20 रुपए दिए और कहा जाओ खा लो। आइसक्रीम वाला कलेक्टर के घर के सामने पहुंचा तो उसके बच्चों ने भी आइसक्रीम खाने के लिए कहा। कलेक्टर बोला बच्चों ये वृत्ति होती है, अच्छी नहीं है, बीमार हो जाओगे। बच्चे बेचारे मन महसूस कर बैठ गए। 2 दिन बाद रेवड़ी गजक वाला मोहल्ले में नया। पटवारी के बच्चों ने गजक खाने की इच्छा जताई तो पटवारी ने झट 20 रुपए दिए और बच्चों ने गजक खा ली। अब गजक वाला कलेक्टर के घर के पास पहुंचा तो उसके बच्चों ने भी गजक खाने की जिद करी। कलेक्टर ने कहा कि बेटा इस पर डस्ट लगी होती है, बीमारी हो जाती है। कुछ दिन बाद मोहल्ले में मदारी आया जो बंदर नचा रहा था। पटवारी के बच्चों ने कहा हमें बंदर के साथ खेलना है। पटवारी ने मदारी को 50 रुपए दिए और थोड़ी देर बच्चों को बंदर से खेलने को कह दिया। बच्चे खुश। अब कलेक्टर के बच्चों ने भी कह कि उन्हें भी बंदर के साथ खेलना है। कलेक्टर बोला अरे कैसी गंदी बात है, बंदर जानवर है, काट लेता है। कुछ दिन बाद कलेक्टर ने अपने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो बच्चों ने तपाक से उत्तर दिया पटवारी। सिंगल लाइफ जीते जीते अचानक एक रोज शादी हो गई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे नई बीवी ने बड़े प्यार से जगाया कि जानू उठो, सुबह हो गई है। देखा तो चाय, ब्रेड स्लाइस, पानी ट्रे में लिए वो खड़ी थी। बैग टी के बाद बाथरूम में गए तो टॉवल, चढ़ी बनियान, गर्म पानी से भरी बाल्टी तैयार थी। नहाने के बाद नाश्ता रेडी, ऑफिस की ड्रेस तैयार, टिफिन टेबल पर। रात 9 बजे जब वापस घर आया तो खाना तैयार। मियाँ बावला हो गया। बीवी को गले लगा के भावुक होकर बोला कि तुम्हारे आने से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि तुम जैसी पत्नी मिली है मुझे। बीवी ने धीरे से अलग हो तिरछी नजर से देखते हुए बोली अब कल से मैं भी ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। ये डेमो था कि तुम्हें कल से क्या काम कैसे करना है। 2 बच्चे रात को एक दुकान से संतरों की टोकरी चुरा कर लाए और सोचा कि इनका बंटवारा कर लेते हैं। एक ने कहा कि चलो कब्रिस्तान में चलकर बंटवारा कर लेते हैं। तब वो दोनों कब्रिस्तान के दरवाजे को फांद कर अंदर जाते हैं। उसी समय 2 संतरे टोकरी में से गिर जाते हैं। वो उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़कर एक कब्र के पास बैठकर संतरों का बंटवारा करते हैं। एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। उसी समय एक शराबी वहाँ से गुजरता है। जैसे ही वो एक तेरा एक मेरा की आवाज सुनता है उसका नशा हिरन हो जाता है और भागता हुआ पादरी के पास जाता है और कहता है कि कब्रिस्तान में भगवान और शैतान आपस में मुर्दों को बांट रहे हैं। मैंने उन्हें एक तेरा एक मेरा कहते सुना है। इतना सुनकर पादरी उस शराबी के साथ जाता है और जैसे ही दोनों कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचते हैं वैसे ही उल्टे पांव वापस भाग जाते हैं क्योंकि अंदर से आवाज आती है इनका तो बंटवारा हो गया, लेकिन जो 2 कब्रिस्तान के दरवाजे के पास है उनका क्या करें। एक व्यक्ति ने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल खरीदी ताकि वो अपनी प्रेमिका को लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने ले जा सके। लेकिन किस्मत देखिए, बुलेट 350 सीसी की तेज
आवाज के कारण ड्राइविंग करते समय वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाता था। तंग आकर आखिरकार उसने अपनी बुलेट 350 सीसी, जिसे उसने बड़े ही अरमानों से खरीदा था, बमुश्किल 1 महीने के भीतर घाटे में बेच दी और एक नई एक्टिवा खरीद ली। अब वो बहुत खुश था। उसकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। लॉन्ग ड्राइव पर जाने में उसे अब बहुत ही मजा आने लगा था, क्योंकि नई एक्टिवा उस बुलेट 350 सीसी की तरह तेज आवाज नहीं करती थी और वो बड़े ही आराम से ड्राइविंग करते हुए अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड से बातें कर पाता था। दोनों के दिन बड़े ही अच्छे से कट रहे थे। वक्त मानो पंख लगा कर उड़ता रहा। देखते ही देखते 2 वर्ष कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। बहुत प्यार था उन दोनों को एक दूसरे से। दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कसमें खाई। लड़का अच्छा खासा कमाता था, लड़की में भी कोई कमी ना थी, अतः घर वालों को राजी करके दोनों ने शादी कर ली। अब वक्त और तेजी से गुजरा। 1 साल बाद उसी आदमी ने एक्टिवा बेचकर फिर से वही बुलेट 500 सीसी खरीद ली। वजह बताने की जरूरत तो नहीं है। एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देख गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए था प्रभु, मुझे अगले जन्म में गधा ही बनाना। भगवान, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधा, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में पति बना देना। भगवान चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार गधा नहीं बना सकते। आज सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और आंखें बंद करके सोचने लगा। 1, कौन हूँ मैं? 2, कहाँ से आया हूँ? 3, क्यों आया हूँ? 4, कहाँ जाना है? तभी किचन से वाइफ की आवाज आई। 1, 1 नंबर के आलसी हो तुम। 2, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो। 3, जिंदगी खराब करने। 4, उठो और नहाने जाओ। मेरे चारों प्रश्न का बिन मांगे उत्तर मिलने से मुझे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब मैं ऑफिस पहुंचा मेरी बीवी का फोन आया। बोली, आज क्या तारीख है? मैं घबराते हुए बोला, 28 जून। उसने फोन काट दिया। अब मैं काफी डर रहा था और सोचने लगा, उसका जन्मदिन नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं, हमारी सालगिरह नहीं, बच्चों के जन्मदिन नहीं, सास ससुर का जन्मदिन, सालगिरह नहीं, सिलेंडर बुकिंग करवा चुका, डिश, मोबाइल, बिजली बिल, पेपर बिल, दूध बिल, सभी का भुगतान हो गया। तो तारीख क्यों पूछी उसने? मेरा लंच और शाम की चाय भी इसी सोच और भय में गुजरी। खैर, मैं शाम को घर पहुंचा। बेटा मेरा पार्क में खेल रहा था। मैंने उससे पूछा, घर का मौसम कैसा है, बवंडर या सुनामी? बेटे ने कहा, सब ठीक है, पर आप क्यों पूछ रहे हो पापा? मैंने कहा, सुबह तुम्हारी मम्मी ने आज की तारीख पूछी थी। लड़का मुस्कुराया और बोला, आज सुबह मैंने कैलेंडर में से कुछ पन्ने फाड़ लिए थे, शायद इसलिए वो कंफ्यूज हो गई होगी। यकीन मानिए, एक शादीशुदा आदमी का जीवन दहशत से भरा है। इसे कहते हैं बीवी। किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगेगा? एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं क्या? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? किसी को पता है पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और वो कितने किलो का होता है? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना है, कौन सा सही रहेगा, टाटा या पतंजलि? कोई मुझे बताएगा कि जो लोग कहीं के नहीं रहते, आखिर वो रहते कहाँ हैं? सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता? बाहर में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या टैक्सी? एक बात पूछनी थी, ये जो इज्जत का सवाल होता है, ये कितने नंबर का होता है? नो 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 नो। रिटायरमेंट के बाद 2 दोस्तों की मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। पहला, और भाई कैसे गुजर रहा है? पहला, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वो किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी बीवी बहुत सफाई पसंद है, इसलिए मैं घर की साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी है। फिर पहले ने दूसरे से पूछा, आप सुनाओ, आपकी कैसी गुजर रही है?
दूसरा, भाई बेइज्जती तो मेरी भी इतनी ही हो रही है जितनी आपकी, लेकिन मुझे आपकी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता। पहले हम भी मेहमानों से काफी परेशान रहते थे, फिर फूफा जी ने बताया गेट पर LIC एजेंट का बोर्ड लगा लो, अब काफी आराम है।